हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन आजकल हमारा जी घबरा रहा है। कैसे आजकल है ना, हम एक नया प्रोमो देख रहे हैं, शमशान चंपा। ऐसे ऐसे बड़े नाखून हो जात, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी चोटी, ऐसा ऐसा जादू चलाती है। तो हम सोचे कि भैया जो सीरियल है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो सभी को डराने वाला है। तो हम सोचे कि चलो बाद में बात करेंगे, हीरो को ही बुला लेते हैं और करते हैं ढेर सारी बातें। आने से पहले ही हम जान जाएंगे सीरियल के बारे में। तो स्वागत करेंगे आयुष प्रसाद और बेटी हमें। थैंक यू मीनू मौसी, कैसी हैं आप? देखिए हम तो बढ़िया हैं। आपसे जानना चाहेंगे कैसे। देखिए आप ही हैं जो भूतिया ड्रामा वाला लेकर आ रहे हैं, चुड़ैल जादूगरनी ये सब होने वाला है आपके शो में। हाँ। तो आपको डर लग रहा है अभी से कि नहीं लग रहा है? देखिए डर तो दर्शकों को लग ही रहा होगा। कैसे ये चुड़ैल तो जानी मानी है जो दिखाई जा रही है डायन इसमें, वो तो जानी मानी है, पहले भी ऐसे किरदार निभा चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही खतरनाक स्टोरी अलग है। तो वही जानने जी। के लिए हम आपको बुलाए हैं। तो बताइए अपने किरदार के बारे में, विक्रम कैसा है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा डर के आगे हमेशा जीत होती है। तो बहुत अच्छा शो होने वाला है। इट्स नॉट जस्ट के इट्स नॉट अ हॉरर शो टोटली, इट्स अ सुपर नेचुरल ड्रामा। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट है जैसे कि आपको प्रोमो में दिख रहा है। लेकिन उसके अपार्ट बहुत अच्छा फैमिली ड्रामा है, लव स्टोरी है। और सबको देखने में मजा आएगा। इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है, लाइन ऑफ ह्यूमर भी है शो में। जो स्क्रीन प्ले है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो काफी हंसी मजाक के तौर पे भी लिखी गई हैं बाकी कैरेक्टर्स के लिए। तो आप जब देखेंगे शो तो आपको मजा आएगा। और जहां तक मेरे कैरेक्टर की बात है, विक्रम, तो विक्रम राठौर फैमिली का लड़का है। जो कि आपको पता लगेगा शो में। तो वो अभी वापस आता है अपने गांव। वहाँ वो उसके साथ जो कुछ भी होता है उसकी फैमिली में, और चंपा के साथ, जो आपको ट्रेलर में थोड़ा बहुत, प्रोमो में आपको थोड़ा रफ आइडिया हुआ होगा। उसके ऊपर शो चालू होता है। फिर वहां से हमारी स्टोरी चलेगी जहाँ पे चंपा, जैसे उसमें बताया जाता है, डायन बन जाती है। सही बात है। अच्छा एक चीज हमें बताइए, देखिए हमें ये क्वेश्चन मार्क बहुत पहले से है। जब भी कोई ऐसी चुड़ैल डाइन वाले शो आते हैं ना, तो उसमें जो हाँ। लड़का है ना, वो बड़ी बड़ी अमीर खानदान, एकदम हवेली टाइप के घर, जैसे राठौर हो गए, ठाकुर हो गए, मतलब इस टाइप हाँ। के सरनेम भी होते हैं, बड़े हवेली वाले लोग होते हैं। तो ऐसा क्या मतलब कुछ पुराने जन्म का नाता जुड़ा है ऐसे लोगों के साथ, डायनों का? आप बहुत अच्छा, आपके इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है शायद ऐसे ही है वो। कुछ पुराने जन्म का नाता होता ही होगा, तभी ऐसे देख, बड़े फैमिलीज में ऐसा कुछ होने लगता है। मैं भी ये डिस्कवर कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये शो भी साइन किया कि मैं भी पता कर लूं कि ऐसे कुछ बड़े फैमिली में जाके कुछ होता है क्या। तो मैं भी यही देखना सही चाहता हूँ। बात है है। ना? डायन भी बहुत बड़ा अच्छा अमीर क्वेश्चन। लड़का फंसाती है। क्यों? हाँ। हमारे टीवी इंडस्ट्री की डायन भी अमीर लड़का फंसाती है, गरीब लड़कों को कोई पूछता ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि गरीब लड़कों को डायनों की जरूरत ही नहीं होती है। उन लोग काफी अच्छी लड़कियां उनको मिल जाती हैं। तो अभी देखते हैं कि अमीर लड़का है कि गरीब लड़का, किसको मिलता है डायन। ऐसा कुछ अमीर गरीब का तो नहीं है। बट हाँ। हाँ, ऐसा आपका एक कहना अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर है उस बात में। हमारे जितने भी दर्शक हैं वो यही जानना चाहते हैं कि जब भी ऐसा कोई सीरियल आता है चुड़ैल डायन वाला, तो उनमें जो हाँ। लड़का है वो अमीर खानदान का ही क्यों होता है, गरीब का क्यों नहीं होता? तो इसीलिए हम ये सवाल पूछ लिए। खैर हाँ, अब ये मुझे जिसको लगता भी है आपको ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा। मैं भी सेट पे जाके एक बार पूछूंगा ये क्वेश्चन के, ऑडियंस की तरफ से आया है ये क्वेश्चन कि हमेशा लड़का अमीर खानदान का क्यों होता है। बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग। उनके पीछे दो दो लड़कियां ही क्यों होती हैं, एक दो अच्छी दो और एक लड़के क्यों? बुरी? हाँ, हो सकता है यहाँ पे तीन भी हो, अभी आपको पता नहीं है और चीजें। मतलब ये मे एक, भी। अरे मतलब बढ़िया सीरियल है, इसमें बहुत सारी डायने होंगी। पता नहीं, देख सकते हो आप। इसीलिए तो अभी पूरा बताया नहीं, अभी तो सिर्फ प्रोमो आया है, अभी आपने सिर्फ झलकियां देखी हैं, बहुत कुछ बाकी है। अच्छा वैसे एक बात बताएं, अगर हम कैमरा लेके बाहर निकल जाएं और आदमी से पूछें कि अगर आपकी जिंदगी में आप चाहें एक से ज्यादा लड़कियां, तो कैसी आपकी भावनाएं होंगी? तो सब डर जाएंगे, हम्म। बोलेंगे भैया एक लड़की संभल ना रही, दूसरी कैसे संभालेंगे? तो आपसे जानना चाहेंगे, आपके लिए तो ढेर सारी डायने लाई जाएंगी सीरियल में, आप कैसे संभालेंगे? हाँ, ये तो है, बट इस शो के अंदर कैसा है कि अभी जैसा दिख रहा है कि एक शायद मेरे पीछे उस तरीके से नहीं पड़ी है, वो अलग तरीके से पड़ी है। और एक मुझे बचा रही है। तो मुझे लगता है कि वो मुझे संभाल रही है रादर देन मुझे उन्हें संभालना पड़े। तो अभी तो ऐसा लग अच्छा, रहा है कि वही लोग मुझे संभाल रहे, तो आई एम द प्रोटेक्टेड वन। इसमें तो ये एक ट्विस्ट दिया गया है। तो सही मुझे कोई बात है। दिक्कत नहीं फिलहाल। देखिए हमें अगर कोई बोले तो हम आपके सेट पे आके आपकी मम्मी को बोले कि भैया लड़के के कान के पीछे काला टीका लगा दो, कैसे एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार डायने पीछे पड़ने वाली हैं।
मम्मी को लग रहा होगा ये तो बचपन से हो रहा है उसके साथ, तो ठीक है पहले से ही लगा देते हैं। सही बात है। अच्छा, जानना चाहेंगे जब आपके पास विक्रम का किरदार आया, तो एक होता है जी। ना आर्टिस्ट के मन में कि अच्छा ये भूत वाला ड्रामा है, टीवी में चलेगा कि नहीं चलेगा, इसमें तो उड़न उड़न वाले टाइप के सीन भी होंगे जहाँ उड़ना पड़ेगा और बहुत सारी फाइटें करनी पड़ेंगी, मतलब बहुत हाँ। तामझाम होता है। वैसे कितनी जल्दी हम्म। चुड़ैल लाइन को अपनाते भी नहीं। तो ये सब था क्वेश्चन मार्क आपका पहले, या फिर कुछ आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे अपने किरदार के साथ? आ, जैसे कि आपने कहा कि हाँ, ऐसा मेरा थॉट तो नहीं था कि चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे ये था कि कुछ इंटरेस्टिंग करने मिलेगा। और सुपर नेचुरल एलिमेंट जो होता है, जो कि एक थोड़ा सा हर शो में जब भी आता है तो लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इसको देखने में। और अभी तक जैसे अभी हम फिल्में भी देखें तो काफी सारी इस लाइन ऑफ सुपर नेचुरल कंटेंट पे काफी अभी लोगों को क्रेज है वो देखने का। तो चैलेंजिंग तो बिल्कुल। होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा तामझाम होता है, जैसे आपने कहा कि कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी होते हैं और लटकना पड़ता है, झटकना पड़ता है। तो मैंने किया है ऐसा पहले, उतना नहीं किया अली बाबा में। मैं अली बाबा में था तो उतना ज्यादा मुझे नहीं करने का मौका मिला, बट इसमें मुझे लगता है शायद ज्यादा सही मिलेगा। है। पर यही तो एक चैलेंज है ना एज एन एक्टर, आप हर दिन कुछ नया करो, एक नए शो पे जाओ तो कुछ नई चीज मिले। तो मेरे लिए तो, मुझे तो ऐसा लगा कि ये शायद एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकता हूँ और बहुत कुछ नया दे सकता हूँ, जो भी मैं अपनी तरफ से दे पाऊंगा ऑडियंस को और स्टोरी को। तो उसी हिसाब से मैंने ये शो साइन किया। और मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि वैसे भी मुझे सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट पे शो देखना ही पसंद है, चाहे वो इंडियन शो हो चाहे वेस्टर्न शो हो। बहुत सारे आपके वेस्टर्न सिटकॉम सीरीज भी बहुत सारी हैं जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे बहुत हिट है। तो आई थॉट कि इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है और आप जब भी देखोगे तो आपको पता लगेगा। मैंने तो इसीलिए किया कि मुझे तो बहुत इंटरेस्टेड लगा। एंड इट्स जस्ट नॉट ओनली सुपर नेचुरल, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस बिहाइंड द सीन्स एंड एवरीथिंग एल्स, वो आपको देख के पता लगेगा। बिल्कुल। वैसे एक बात बताएं, ये टॉपिक जो है ना सुपर नेचुरल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चाहे हाँ। आम इंसान हो चाहे कहानियां हो, जब एक ग्रुप बैठता है ना तो अपने साथ हुए हादसों के बारे में बताता है, और सबई के साथ ऐसे भूतिया वाला ट्विस्ट तो आता ही है रियल लाइफ में। तो ये टॉपिक तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपसे जानना चाहेंगे, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको फील हुआ हो कि अरे यहाँ पर भूत है, या यहाँ पर चुड़ैल है, यहाँ पर डायन है, तो आप एकदम डर गए हो कभी लाइफ में? ऐसा मैं याद करूँ तो मेरे साथ एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ नहीं है ऑनेस्टली। बट ना मैं बहुत मानता हूँ स्पिरिचुअलिटी में। तो मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं आई बिलीव इन के देर इज एनर्जी, देर आर एनर्जीज इन द यूनिवर्स जो हमारे अराउंड होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो होती हैं। बट मैं बहुत बिलीवर हूँ गॉड का एंड भगवान में, और मैं बहुत महाकाल का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो मेरे को बचपन से यही सिखाया गया है कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो हम लोग ये सुनते आए हैं और पूजा करते हैं, तो मुझे कभी ऐसा कभी डर नहीं लगता। हाँ, ऐसे कभी ऐसे अगर आप मस्ती मजाक में पूछे तो ऐसे कभी अकेले रहते थे जब छोटे में या कुछ। तो मैं ना एक हाँ, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। मैं कॉलेज में था तो मैंने ना हम्म। एक मैं पीजी में रहता था पहले। तो जब मैं पीजी से शिफ्ट होके हमने सोचा सेकेंड ईयर में कि ना एक बंगलो लेते हैं ताकि थोड़ा आप रह पाए अच्छे से। तो मैं और मेरे फ्रेंड ने, जो मेरा रूममेट था, हमने एक बंगलो लिया। वो थोड़ा आइसोलेटेड प्लेस पे था। अब वहां पे क्या हुआ, वो उसके आजू बाजू कोई घर नहीं थे, बट हमें लगा चलो ठीक है, कॉलेज में तो आप बजट पे लेते, तो वो थोड़ा आइसोलेटेड जगह था तो सस्ते में मिल गया हमको पूरा बंगलो। तो हमने कहा चलो ये अच्छा है, यहाँ पार्टी वार्टी करेंगे बढ़िया, अपना एक अपना बैचलर पैड हो जाएगा। अब मैंने वो ले तो लिया, बट मेरा जो रूममेट था उसने एंड मोमेंट पे बैकआउट कर दिया वहां से। अच्छा। तो अब मैं अकेला वहां हो गया। अब जब मैं अकेला रहने गया तो मुझे लगा यार यहाँ तो, वहां से रोड थोड़ा सा ऐसा आधा किलोमीटर दूर थी जो मेन रोड है। तो मैंने कहा यार यहाँ दिन में तो ठीक लग रहा है बट रात में ना काफी ऐसा सुनसान है। तो अच्छा। मैंने सोचा चलो ठीक है, रह लेते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। तो मैं उस दिन रात में रुका। मैं रात में ना रांझना मूवी देख रहा था उस टाइम लैपटॉप पे। उस टाइम पे रांझना मूवी आई हुई थी, तो मैं अपने लैपटॉप पे रांझना मूवी देख रहा था। और ये क्योंकि मेरे को नींद तो आ नहीं रही थी डर के मारे अकेले, और वो भी बहुत आइसोलेटेड बंगलो था, पुराना सा था। अभी वो मेरे ओनर ने बोलता हम कंस्ट्रक्शन अच्छे से पूरा रिपेयर रिपेयर करवा के देंगे, तब तक टाइम था। अब मैं वहां देख रहा हूँ और मुझे ऐसी आवाज आ रही है, करके ऐसे करके आवाज आई जा रही है। और मैं बहुत डर गया कि यार ये बहुत अकेली जगह है, यहाँ से तो मैं चिल्लाऊंगा तो भी आधा किलोमीटर दूर आवाज तक कोई नहीं नहीं होने जाएगी। वाला। तो बेटा सही बात अभी है। ना, अभी अब देख ले कि करना क्या है। अब मैं वहां पे पूरी मूवी देख रहा हूँ कि चलो ठीक है, मूवी तक खत्म हो जाए, ये आवाज खत्म हो जाए। मैं लाउड स्पीकर और तेज कर दिया कि चलो यार अब तो खत्म हुई, के बाद आवाज और बढ़ी जा रही, खत्म ही नहीं हो रही। फिर मैंने हिम्मत करके, बहुत ज्यादा हिम्मत करके ऐसे मैं बाहर गया। मैंने कहा देखूं जरा ये आवाज क्या है। और जैसे ही मैंने विंडो खोली तो देखा वहां पे ना एक पॉलिथीन थी,
वो हवा की वजह से ऐसे 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 हो रही थी, और वो मुझे इतना डरा दी थी उस टाइम पे, मैंने कहा शिट यार मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अकेले तो यहाँ नहीं रह सकता। मैंने नेक्स्ट डे ही मेरे को बुखार भी आ गया था, और एक्चुअली वहां रहने पे मुझे डर के एक्चुअली मारे। हाँ मुझे पता नहीं वो डर के मारे था, एनर्जी की वजह से था, वही मैं बोला ना देर, मतलब वो सब मिक्स हो गया। तो मैंने मेरे ओनर से बात की, सर मेरा तो रूममेट जो है वो बैकआउट कर लिया है, तो मैं इस घर में अकेले तो नहीं रह सकता, सॉरी आप प्लीज मुझे माफ करो। बोरे तो बिस्तरा लिया भाग गए। हाँ मैं भाग गया, फिर उसके बाद फिर मैं अपने घर गया, एक हफ्ते के लिए मैं वहां रहा, फिर मेरी मम्मी ने बोला यार तुम अपने सीनियर्स के साथ रह लो, वो थे मेरे सीनियर्स कुछ जिनका फ्लैट था, फिर मैं उनके साथ शिफ्ट हो गया। तो वो मुझे एक एक्सपीरियंस था जो मुझे एकदम, मतलब ऑल्दो वो वहम था, बट क्या होता है कई बार वहम आपके दिमाग पे चढ़ जाता है, और जब आप अकेले रहते हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है। ऑल्दो बिल्कुल। और ये मैं जब शूटिंग करता था ना, तो मैं आर्य हाँ रोड भी हाँ। जाता था, तो वहां की भी और बहुत यार कहानियां रोड सुनी है। हाँ बहुत है, बहुत है, हम तो देखे हैं, बहुत आपने है। देखी है? बच हमने के नहीं देखी। रहिएगा। हम शूटिंग के बाद जाते थे कि चलो कोई तो, क्योंकि हमारी शूटिंग लेट पैकअप होती थी, कई बार तो मेरा फ्रेंड रहता है आर्य रोड रॉयल पाम्स में वहां पे, तो मैं कई बार उसके घर जाता था, तो मैं इसमें हनुमान चालीसा लगा के एकदम अपनी गाड़ी पे पूरी डर तो चैंटिंग वही करते हुए ही पड़ेगा। जाता था कि भैया पहुंच गए, ठीक है कोई मिला तो नहीं, बट मिले भी ना। तो ऐसा सब सही थोड़ी बात बहुत है, है। क्योंकि हम तो सुने हैं वहां है एक आदमी, बहुत सारी डायनें घूमती हैं, बच के रहिएगा भाई, दो तो सीरियल में और एक बाहर से ना चिपक जाए ऊपर। तो हो सकता है इसीलिए हमें कास्ट भी कर लिया, उन्हें देखा आर्य रोड जाता है ये लड़का, तो जरा इसको कास्ट सही। कर, इसके पास रियल और एक्सपीरियंसेस होंगे। देखिए ये टॉपिक इतना बढ़िया है ना, कि जब 10 लोग साथ में बैठते हैं ना, तो सभी अपने अपने किस्से बताते हैं, और सब अपने हाँ अपने किस्सों पे हंसते भी हैं और डरते भी हैं। सही कही कि नहीं? जी, हाँ बिल्कुल सही। देखिए आपको इतना किस्सा याद आया और हंसी भी आई, क्यों? करेक्ट है। अच्छा। आ, अच्छा एक बात और ऊपर से देखिए शिमारू टीवी, मतलब देश के कोने कोने तक इसकी रीच है, ठीक है, कोने कोने हाँ तक। और वहां गांव खेड़े में तो ऐसी कहानियां किस्से बहुत होते हैं, और सबसे होते भी हैं, हादसे भी होते हैं, तो लोग हाँ देखना भी पसंद करते हैं। तो उन दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे? देखो हम तो यही कहेंगे कि एंटरटेनमेंट है, तो पहले तो हम्म। एंटरटेनमेंट के तरीके से देखना, ऐसा बहुत ज्यादा सर पे लेके मत देखना कि ऐसा ही होता है, क्योंकि अच्छा। फिल्म या टेलीविजन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए बनते हैं, ताकि लोगों को, कई बार क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं और फिर हम उसके बारे में कुछ ज्यादा एनालाइज कर लेते हैं, तो कई बार जैसे मैंने बताया ना, वही मैं रांझना पिक्चर देख रहा था और पन्नी को मैं भूत समझ बैठा, तो वो कई बार बिल्कुल सर बिल्कुल। पे पॉलिथीन, हाँ तो वो कई बार सर पे चढ़ जाता है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी देख रहे हैं, आप ना, अगर कभी भी ऐसा फील होता है, तो मेरा मानना ये है, और मैं सच में कहूंगा कि अगर कोई बुरी शक्ति है तो उससे बड़ी शक्ति अच्छी शक्तियां भी हैं, अगर वो है तो ये भी है, अगर या तो फिर वो बिल्कुल नहीं होगी, या तो फिर ये भी नहीं होगी, तो अगर कुछ बुरा शक्ति ऐसा है तो अच्छी ताकतें भी हैं। तो आप अपने भगवान को याद करो, आप जिसमें भी मानते हो, आप जिनको भी सोचते हो, इसके लिए नहीं करो हर दिन, अगर आप एक समय निकाल के देते हो अपने प्रेयर्स के लिए, साधना के लिए, या किसी भी चीज के लिए, तो आपका दिन अच्छा निकलता है, आपकी एनर्जी अच्छी बनती है, और आपको कभी ये सारी चीजें टच नहीं कर सकती। मेरा तो यही मानना है कि जब आप सही रास्ते पे होते हो तो ये सब कुछ आपको छू नहीं सकता, और बाकी सब एंटरटेनमेंट के लिए देखो और इसको एंजॉय करो और भूल जाओ। बिल्कुल। और देखिए हमारा मानना ये है कि जब जब इस प्रकार के सीरियल आए हैं, दर्शकों ने खूब पसंद किया है, खूब मजे लेकर देखा है, और हम उम्मीद हाँ करेंगे कि लोग विक्रम को भी उसी मजे से देखें और प्यार करें, भरपूर प्यार दें। जी, मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए आपसे बात करके वाकई बहुत मजा आया आयुष। उम्मीद करते हैं अगली बार जब बात करेंगे तो सीरियल में जो आने वाले ट्विस्ट, कहानियां जो भी होंगी ना, उसके बारे में और अच्छे से डिस्कशन कर सकेंगे, क्यों? एग्जैक्टली थोड़ा सा टेलीकास्ट हो जाए तो मैं भी और अच्छे से बात कर सकता हूँ इसके बारे में। बिल्कुल। चलिए बात करके मुझे भी बहुत बहुत मजा आया, मजा आया फिर से आपके साथ बात बात करेंगे। करके। जी। क्या? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर से मुलाकात करेंगे नए ट्विस्ट के साथ। और अब हम चाहेंगे कि आप अपने जोड़ीदार के साथ बैठे, जो नई अच्छी डायन है उसके साथ बैठ के खूब सारी बातें करें। बिल्कुल, अब अच्छी डाइन के साथ बैठ के अच्छी बातें करेंगे। थैंक यू मीनू जी मौसी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद। बाकी दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज करेंगे, खास जोर देते हुए, यूट्यूब चैनल है आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसे इंटरेस्टिंग बातें यही होती हैं और कहीं नहीं होती हैं। बाय बाय, टाटा।